तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सीक्वेंस फंक्शन के बारे में। सीक्वेंस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके थ्रू आप फिल डाउन करना हो, नंबर लिखना हो, नंबर के बीच में गैप रखना हो, या टेबल लिखना हो, मैथ्स का जो टेबल होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके कोई भी टेबल लिखना हो तो इसके थ्रू आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो उसका मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर होता है वो देखते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा और मेरे को सजेशन आ गया है। यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस में फर्स्ट है रोज, देन कॉलम्स, देन स्टार्ट, देन स्टेप। अगर आप ओनली रोज लिखोगे, 10 लिखकर रोज पे इंटर करोगे तो आपको 10 रोज आ जाएंगे, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसमें आता हूँ, कॉमा देता हूँ, देन कॉलम अगर है, कॉलम में 2 लिखता हूँ, तब देखो क्या होगा। इसमें क्या होगा, पहला 1 2 3 4, यानी 2 कॉलम में सेम चीजें चलेंगी जितना भी लेंथ लंबा हो। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 रोज आ जाएगा और कॉलम 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? ये हमारा रोज नंबर है, एक रो हुआ, दो। जैसे यहाँ पर रोज नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो वैसे ही जो फॉर्मूला है उसमें 10 रोज है, 10 रोज में कॉलम कितना हो गया, 2 हो गया। अगर स्टार्ट का बात आता है तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देना चाहते हो, जैसे मैंने 5 दे दिया, अब देखो जो काउंटिंग स्टार्ट होगा वो 5 से होगा। 5 6 7 8 9 10, और जो रोज होगा वो 10 होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लिया है रोज, और जो कॉलम है वो 2 लिया है। अगर कॉलम 1 ले लेंगे तो आप देखो क्या होता है, एक ही कॉलम में आएगा और 5 से स्टार्ट होगा और 10 रोज इसका बनेगा काउंट। देन लास्ट में है स्टेप है। स्टेप का मतलब सबके बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो मैं कॉमा देके 2 देता हूँ। फिर देखो आप इसका कमाल, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, यानी 2 का गैप आ गया। अब चलते हैं, इससे हम प्यारा सा टेबल बनाते हैं। जैसे मैं 5 रोज लिया, कॉमा 5 कॉलम लिया, कॉमा स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैं 10 दे रहा हूँ, कॉमा स्टेप भी मैं 10 का दे रहा हूँ, यानी गैप भी 10 का। 5 कॉलम और 5 रोज का एक टेबल हमारे पास बन के तैयार होगा। ये देखो 5 कॉलम हो गया ऐसे और 5 रोज हो गया ऐसे। तो हमने गैप कितना दिया था, 10 का। तो 10 20 30 40 50, देन यहाँ से 60 70 80 90 ऐसे करके हमने दिया था और हमारा ये रोज बन के तैयार हुआ। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, 2 का टेबल लिख के आपको दिखा देता हूँ। पहले 2 का टेबल होगा, यानी रोज 2 होगा, कॉलम हमें एक ही चाहिए, देन स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा और गैप में स्टेप में कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 का टेबल लिख रहे हैं और इंटर किया मैंने। यहाँ पे कुछ गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा रोज का काउंट 10 होगा क्योंकि 2 का टेबल 10 तक जाएगा, ठीक है। और जो कॉलम होगा एक होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमें 2 का टेबल चाहिए तो 2 से स्टार्ट होगा, गैप कितना होगा, 2 होगा। तो मैं इंटर करता हूँ। अब देखो आप क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके 20 तक आ गया। अब यहीं आप 5 का लिखना चाहते हो टेबल, तो यहाँ पे 5 दे दो स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टेप कितना होगा 5 के टेबल में, 5 रहता है, तो 5 मैंने दिया और इंटर किया। तो आप देखो यहाँ पे 5 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसे करके हम एक बार 20 का टेबल लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 20 दे दिया, गैप 20 में 20 का ही होता है। फिर आप देखो 21 जा 20, 22 जा 40, 20 10 जा 200। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस फंक्शन के यूज करके कोई भी काम ले सकते हो। जैसे आपको डेटा फिल डाउन करना है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है, ठीक है। अब आपको इसमें डेटा यहाँ पे क्या करते हो आप, 1 देन 2 ऐसे करके फिर ऊपर जाते हो, इस दोनों को पकड़ते हो और इसको ड्रैग एंड डाउन करते हो। मान लो डेटा 1000 का है, तब आपको खींच के इसको मतलब ड्रैग करके नीचे तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान है कि ये 1000 का 1000 रोज हमें लाना है, तो सिंपली क्या कर सकते हो आप, इक्वल टू साइन देके सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस का मेरे को ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मूले का, मैं टैब प्रेस किया और सिंपली 1000 यहाँ पे टाइप करना है, और कोई पैरामीटर आपको देने की जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट बंद करना चाहो तो बंद करो, अदरवाइज इंटर करोगे। तो यहाँ पे ये रेफरेंस एरर इसलिए दे रहा है
क्योंकि ये ओवरराइट करना चाहता है डेटा को। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, और उसके बाद इसको फिर से मैं इंटर करता हूँ, तो हाँ, अच्छा यहाँ पे नीचे डेटा पड़ा हुआ है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हुआ और आप देखो 1 से 1000 तक यहाँ पे डेटा आपको शो कर जाएगा। 1000 से ज़्यादा शो नहीं करेगा, यहाँ पे देखो। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस फंक्शन का यूज करके एनालिसिस है उसको इजी बना सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।